नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोक देने से सागर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है। ज़िंदगी में सतत हमें आगे बढ़ते रहना है, लड़ते रहना है, अर्थात पुरुषार्थ करते रहना है, प्रयास करते रहना है, शिखर की ओर चलने के लिए, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। क्योंकि मित्रों, एक प्राप्ति के बाद यदि हम ठहर से जाते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया, तो वहीं हमारा विकास थम सा जाता है। प्राप्ति तो अनंत हैं, हमें तो ऊंचाइयों को छूते चलना है, सीखते चलना है, जानते चलना है और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते चलना है। ये सुंदर भाव हमें अपने जीवन में लेकर के ही चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी सीखने का अंत नहीं होता। जितना ज़्यादा हम पाएंगे, जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, उतना ही औरों को दे पाएंगे, उतना ही औरों को सिखा पाएंगे और उतने ही लोगों के लिए प्रेरक बन पाएंगे। तो आइए इसी प्रेरक बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। किसी ने खूब कहा है कि कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। और इससे भी अजीब बात ये है कि इन बातों में कोई दम नहीं होता, निरर्थक, व्यर्थ, परेशान करने वाली, दुख देने वाली बातों के प्रभाव में आकर हम अपनों से मुख मोड़ लेते हैं। तो अपने से पूछें कि कहीं ये गलती हम रोज तो नहीं करते, क्योंकि बातों को पकड़कर उन्हें बढ़ाने की ये आदत अक्सर हमारे मन को कमज़ोर कर देती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। हम जाने अनजाने अपना ही नुकसान करते रहते हैं और बातों पर दोष धरते रहते हैं। इसलिए पल पल बदलने वाली इन बातों को हर पल के साथ गुजरने दें। जो हैं हमारे साथ, उन्हें बेहतर बनाने में अपना समय और संकल्प दें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं सभी प्रकार की बुराइयों और बीमारियों की औषधि प्रेम है। सचमुच रिश्तों में तो प्रेम का महत्व तो है ही, वो बांधता ही है हमें एक दूसरे से। लेकिन जब कभी कोई बीमार होता है, वहाँ पे भी जब हम प्रेम बरसाते हैं, अपनत्व बरसाते हैं, तो सामने वाले की आधी बीमारी दूर हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ, कोई मेरा अपना है और मानसिक रूप से वो अपने आप को हील होता हुआ महसूस करता है और जल्दी से जल्दी बीमारियों से भी वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रेम की वर्षा ज़रूर ऐसे स्थान पर, ऐसे लोगों पर किया करें जिन्हें तकलीफ़ है, बीमारियां हैं। आप पाएंगे कि उनकी दिल की दुआएं आपको प्राप्त हो रही हैं। तो आइए इसी संकल्प के साथ कि हम ज़रूर अपनों का ध्यान रखेंगे, सबको प्रेम देंगे, चलते हैं स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य की बात करते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सोचते हो कि बीमारियां कैसे पैदा होती हैं? आपको अचानक पता लगता है एक दिन आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, एक दिन पता लगता है आपकी शुगर बढ़ गई है, एक दिन पता लगता है आपके पेट में अल्सर बन गया है, या आपको हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई। जब आप एंजियोग्राफी कराते देखते हैं आपकी एक आर्टरी 100% बंद है, एक 90% बंद है, एक 80% बंद है, जबकि आपको आज तक कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई। कोई तकलीफ थी, डॉक्टर के पास गए, उसने टेस्ट किया, CT स्कैन किया या MRI किया, पता लगा आप कैंसर है और कैंसर फैल चुका ऑलरेडी सारी बॉडी में, पर आपको कोई तकलीफ महसूस ही नहीं हुई। दोस्तों, ये देखने में आया है जब हम कोई चीज़ को बार बार सोचते हैं, रिपीटेडली सोचते जाते हैं। जैसे हमने पहले भी शेयर किया है, जब भी हम कुछ सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, जल्दी, चिंता, गुस्सा या विकारों के वश होकर भी, कोई 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में होकर कोई भी हम कर्म करते, सोचते हैं, तो वो जो है हमारे अंदर एक नेगेटिव केमिकल का निर्माण होता है हाइपोथैलेमस में, न्यूरोपेप्टाइड, और वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है
जो कि 1 सेकंड से भी कम समय में हमारी सेल्स पे खून के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, खून की नलियों के द्वारा हमारी सेल्स पे पहुंच जाता है, जो स्पेशली टारगेट ऑर्गन की सेल्स पे पहुंच जाता है और वो सेल में रिएक्शंस की संख्या को बढ़ा देता है। उस सेल में फ्री रेडिकल्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स भर जाते हैं और वो सेल फिर वो या तो कैंसर का रूप ले लेती है या बीमारी का रूप ले लेती है और वो सेल्स जल्दी मर जाती हैं या बीमारी के रूप में प्रेजेंट हो जाती है। तो दोस्तों ये जो भी हमारी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज हैं, नेगेटिव आदतें हैं सोचना, और फिर ये जो बात सोचते रहते थे जैसे फिर हमें नेगेटिव आदत पड़ जाती है दोस्तों, और वो फिर एक हमारी सेल्स में धीरे धीरे डैमेज होते वो फिर वहाँ बीमारी या तो ब्लॉकेज का या फिर हमारे जो रिसेप्टर्स, कैरोटिड रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए, खराब हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, किडनी पे असर पड़ता है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ऐसे हमारे पेनक्रियास खराब होता है, हमारे कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा का डायबिटीज़ हो जाती है। दोस्तों ये सब बीमारियाँ इस तरह से लगातार सोचने से, उसी तरह की बात सोचने से, क्योंकि ये देखने में जो रिपीटेड सस्टेन्ड थॉट्स वो हमारे अंदर एक्सपीरियंस, वो हमें अनुभव होता है, उससे डिसईज़ पैदा होती है पहले मन में फिर शरीर के अंदर। इसकी बजाय अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें दोस्तों, और पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव कब सोचेंगे जब हम अपने सत्ते में टिकते हैं तो हमारे अंदर टीम हमारी पॉजिटिव बनती है, और लगातार पॉजिटिव सोचते जाएंगे दोस्तों तो हमारे एंडोर्फिन्स निकलेंगे, रिलैक्सेशन सिस्टम पॉजिटिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और हमारे अंदर फीलिंग ऑफ ईज़ आती है, फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है और डिजीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाती है दोस्तों। मित्रों, बुराई को देखना और बुराई को सुनना बुराई की शुरुआत करता है, और अच्छाई को देखना और अच्छाई को सुनना अच्छाई की शुरुआत करता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, किस चीज़ की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सारे दिन हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। हम क्या देखें और क्या सुने ये हम पर ही तो निर्भर करता है। क्योंकि यदि अच्छा देखेंगे अच्छे बनेंगे, बुरा देखेंगे बुरे बनेंगे। भले हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता चला जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान से देखें और सुनें। और साथ ही आइए अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो है ज़रा ये भी सुनें। मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा सबरंग के महत्वपूर्ण सेगमेंट ज़रा ये भी सुनो में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ, प्रेरक प्रसंगों को लेकर, अच्छी अच्छी बातों को लेकर, हमारे ज्ञान को लेकर। और आज मैं अपनी बात एक कविता से शुरू करना चाहता हूँ। भक्ति काल के एक कवि लिखते हैं कि दीन मलिन अंग विहीन पर्यो मही सोचत खिन्न दुखारी, राघव दीन दयालु कृपालु को देख दुखी करुणा भई भारी, गीध को गोदी में राखी दया निधि, नैन सरोजन में भरी बारी, 12 बार सुधारही पंख, जटायु की धुरी जटाओं से झारी। जटायु का प्रसंग वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीकृत रामायण में उद्धृत होता है, और वो ये है कि जब इस देश की नारी शक्ति सीता का अपहरण करके दुष्ट प्रवृत्ति रावण ले जा रहा था, तब एक पक्षी ने माता की, मातृ शक्ति की सुरक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिया। और ऐसा प्राणोत्सर्ग जो परहित के कारण होता है, जो बुराइयों से नैतिक बल के साथ लड़ने से होता है, साक्षात ईश्वर उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है कविता में कि जटायु की धुरी जटाओं से झारी। तो ये शिव का महत्व है। शिव कल्याण का पर्यायवाची होता है, और जब हम किसी अन्य के कल्याण के लिए खुद को समीधा बनाकर समर्पित कर देते हैं, तब जो ध्वनि अंतर्मन से गुंजायमान होती है उसका उद्बोधन है ओम शांति। मित्रों, सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है, लेकिन सुंदर व्यवहार आपके जीवन को सुंदर बना देता है। सचमुच हम बाहरी चीज़ों पर तो ध्यान देते हैं, वस्त्र पर ध्यान देते हैं, अपने वेशभूषा के साथ साथ अन्य बाहरी चीज़ों पर, जिससे हम सुंदर दिखें, हमारा व्यक्तित्व निखरे, उस पर तो ध्यान देते हैं। लेकिन व्यवहार जिससे जीवन बदलता है, जिससे एक लाइफ टाइम के लिए सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। तो बाह्य व्यक्तित्व के साथ साथ अपने अंदर के व्यक्तित्व पर भी हम ज़रूर ध्यान दें, जिसका असर सदा सदा के
के लिए लोगों के ऊपर पड़ता है और वही वास्तव में हमारी वास्तविक पहचान भी होती है। कैसे अपने व्यवहार को सुंदर से सुंदरतम हम बनाते चलें, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये सुंदर सेवा वो कहाँ कर रही हैं। गुजरात के चिलोड़ा में स्थित गांधीनगर कैंपस के रिक्रिएशन हॉल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राजयोग से सुखी जीवन जीने की कला विषय पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डीआईजी श्री राम सिंह जी, डीएसपी श्री महेंद्र सिंह जी एवं चिलोड़ा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा दीदी जी मुख्य रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंतिम दिन गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी आदरणीय राजयोगिनी बीके कैलाश दीदी जी ने सभी को परमात्मा आशीर्वाद से भरपूर किया। बीके तारा दीदी जी ने बड़ी सहज रीति से नशा मुक्त भारत अभियान की पूरी जानकारी देने के साथ 4 दिवसीय राजयोग की शिविर भी करवाई। इस मौके पर बीके कृपल बहन एवं बीके मीरा बहन की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी सहभागियों को ईश्वरीय प्रसाद के साथ ईश्वरीय उपहार भी भेंट दी गई। मित्रों, चलते चलते आज के लिए सुंदर 3 फिल्टर आपको दिए जा रहा हूँ, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है और हम जानते भी हैं कि वो बहुत जीवन के लिए आवश्यक है। सुकरात के पास उनका एक शिष्य आया, कहा कि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहता हूँ। सुकरात ने कहा, रुको रुको, पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न, क्या ये सत्य है जो तुम मुझे सुनाने जा रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं, सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा प्रश्न सुकरात ने किया कि क्या ये मुझसे ताल्लुक़ रखता है? मैं कहा नहीं। तीसरा प्रश्न, क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है? शिष्य ने कहा, नहीं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सुकरात ने कहा, जिस बात की सत्यता का तुम्हें भी बोध नहीं है, जिसका मुझसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और ना ही मुझे कोई लाभ होने वाला है, वो बात सुनकर मैं क्या करूँगा? तुम क्यों मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो? सचमुच मित्रों, सारे दिनों में कई बार हम इतनी सारी चीज़ें सुनते हैं जो इन तीनों प्रश्नों के साथ यदि हम जोड़ें तो हमें लगेगा कि निरर्थक ही हैं। तो क्यों ना हम ये 3 फिल्टर अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, ताकि हमारा वक्त, हमारा संकल्प, हमारा जीवन, हमारी ऊर्जा बचे और उसे हम एक बेहतर कार्य में, अपने जीवन की ध्येय में को प्राप्त करने में लगा सकें। सचमुच बहुत ही गहन सी बात है मित्रों, इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः सुंदर विचारों के साथ, सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।